हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अर्चना फोनसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का मैथ्स, और क्लास 10 के मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर लिया था थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने अपना एलिमिनेशन मेथड अच्छे से डिस्कस किया। ठीक, इसी एक्सरसाइज में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था आपका, तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से निकालना था। ठीक है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने दोनों ही तरीकों से आपको वो क्वेश्चन निकाल के दिया था। ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, पेपर में आपको क्वेश्चन वहां पे अगर उन्होंने बोल दिया कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय दिस मेथड, देन आपको पर्टिकुलरली वही मेथड इस्तेमाल करना है। नहीं तो आप कोई भी, आप अपनी मर्जी से जिसके ऊपर आपका ज्यादा अच्छा होल्ड है ना, वो आप अप्लाई कर सकते हो उस इक्वेशंस को निकालने। ठीक है, सो आज हमने करना है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो स्टेटमेंट बेस्ड है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है ये क्वेश्चन? Form the pair of linear equations in the following problems and find the solutions if they exist. कहता पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाओ इस स्टेटमेंट को पढ़ के, और अगर उसकी इक्वेशंस बनती है तो उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। उसने लिखा हुआ एलिमिनेशन मेथड, तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है वो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम लोग ऐड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसमें होता है? फ्रैक्शन में। वो कह रहा है अगर ऐड हम 1 करेंगे न्यूमिनेटर में और सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे डिनोमिनेटर में, ये कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, आई बात समझ में? फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बोल रहा सेकंड कंडीशन में इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगा अगर हम लोग सिर्फ 1 ऐड करेंगे टू द डिनोमिनेटर। अगर हम लोग सिर्फ 1 ऐड करेंगे टू द डिनोमिनेटर से। देखो, इन्हीं दो स्टेटमेंट के बेस पे आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, और आपने इसी को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। पहले लेट करना पड़ेगा हमें, हम फ्रैक्शन को लेट करेंगे। उसने क्योंकि फ्रैक्शन हमें पूछी है कि फ्रैक्शन क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले लेट द न्यूमिनेटर बी, न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू एक्स, और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू वाई। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है हमारी? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने बोला इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे न्यूमिनेटर में, जैसे x था इसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे, x में 1 ऐड किया बाय, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, y में से 1 माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। ये बोला उसने फर्स्ट कंडीशन में। हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन। अब x को यहाँ लिखूंगी, y को इस तरफ ट्रांसपोज करूंगी, ये माइनस का हो जाएगा, -1 यहाँ पे, ये प्लस का 1 यहाँ पे आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरी? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ये मेरी आ गई इक्वेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? मैंने क्या किया? इफ वी ऐड ओनली 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इट रिड्यूस टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, एक्स y को इस तरफ ट्रांसपोज किया, माइनस का हो गया इज इक्वल्स टू -1 माइनस 1। तो ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकंड पढ़ते हैं, इट बिकम्स 1/2। ये कहता है ये 1/2 हो जाएगी अगर हम लोग सिर्फ ऐड करें डिनोमिनेटर में 1। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में सिर्फ ऐड करेंगे 1/, तो बस डिनोमिनेटर की कंडीशन बताइए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये मेरी कंडीशन क्या आ गई? सेकेंड इक्वेशन बन गई। दो स्टेटमेंट जो उसने हमें दो कंडीशंस दी थी, उस बेसिस पे मैंने दो इक्वेशंस बनाए। ठीक है, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या है हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू
x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। पहली है हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ठीक, ये कंडीशन फर्स्ट। और सेकंड क्या थी हमारे पास, सेकंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। देखो मैंने क्या बोला था, हमने कोई एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट एक जैसे करने होते हैं, ठीक है। अभी तक हम x वेरिएबल के कर रहे थे, बट अगर ध्यान से हम y वेरिएबल को देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम इसको काट सकते हैं। जरूरी नहीं हमें x वेरिएबल को ही सॉल्व करना है पहले, अगर y वेरिएबल का पहले से ऑलरेडी उसके कोएफिशिएंट इक्वल दिए हुए हैं ना, तो पहले आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ये प्लस का ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का x, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3, आ गई x की वैल्यू 3। अब ये वैल्यू मैं फर्स्ट पे पुट करूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट, क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ये इक्वेशन है। x की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 -3, ये प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस -5, ठीक है, माइनस के साथ माइनस कट गया, तो y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, आपका y 5। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या आ जाएगी आपकी, आपका फ्रैक्शन जो निकलेगा इज इक्वल्स टू x बाय y था, which means 3/5, ये आ जाएगा आपका आंसर। देखो एलिमिनेशन मेथड से आपकी फ्रैक्शन निकल गई। अगर आपने इसको क्रॉस चेक करना है ना, सिर्फ आप अपने लिए बोल रही हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही मैं, तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu, ठीक है, कहता 5 साल पहले, अगर प्रेजेंट एज एक की x ले लूं दूसरी की y ले लूं, ठीक है, अगर एक की x से फॉर एग्जांपल नूरी की x ले लेती हूँ, इसकी सोनू की मैं y ले लेती हूँ, तो उसने बोला है अगर प्रेजेंट एज इतनी है, तो मैंने पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया 5 साल पहले, यानी प्रेजेंट एज में से मुझे 5 साल माइनस करने पड़ेंगे, दोनों की एज में से, इसमें से भी और इसमें से भी, ठीक है। उसके बाद नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो सोनू की एज का 3 गुना है, नूरी की एज जो है सोनू की एज का 3 गुना है, और 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज अगर x और y है, उनमें 10 साल हम प्लस करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट एज हमारी x और y है, तो उसमें 10 साल बाद की बात करिए, 10 साल प्लस करने पड़ेंगे। क्या बोला, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज जो है सोनू की एज का दुगना है, ठीक है। ये जो नूरी है ना हमारी, ये इसकी एज का दुगना है, यानी इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो नूरी की एज मिलेगी। सेम केस यहाँ पे था, नूरी की एज को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी सोनू की एज को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे नूरी की एज मिलेगी, ठीक है। करके बताती हूँ प्रॉपरली कैसे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। क्या करूंगी मैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू x, सोनू इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या बोल रही है फर्स्ट कंडीशन हमारी, कि 5 साल पहले, भाई 5 साल पहले है, तो हमारी प्रेजेंट एज में से मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी -5, ठीक है। ये मेरी सोनू की एज है, ये नूरी की एज है। बोला क्या उसने, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज जो है सोनू की एज का 3 गुना है, यानी इसकी एज किसके बराबर होगी, अगर मैं सोनू की एज को तब 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो उतनी जो सोनू की एज आएगी वो नूरी की एज के बराबर होगी, यानी मुझे सोनू की एज को 3 गुना करना है, तब जाके वो नूरी की एज के बराबर होगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y, 3 5 15, तो क्या आएगा, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -15 प्लस 5,
तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10। ये आ गई आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोली है उसने, 10 साल बाद, यानी आज से 10 साल बाद, तो प्रेजेंट एज अगर x और y है, ये x आ गई, ये आ गया y। 10 साल बाद यानी इसमें भी 10 में प्लस करूंगी, इसमें भी 10 में प्लस करूंगी। बोला क्या उसने, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज कितनी होगी, सोनू की एज का दुगना। सोनू की एज को का दुगना करूंगी तो वो नूरी की एज के बराबर हो जाएगी हमारी। ठीक है, करिए सॉल्व। कितना आएगा, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। ठीक है, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 which gives us x minus 2y is equals to 10। ये आ गई आपकी सेकंड कंडीशन। ठीक है, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो चलिए करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। मैं लिखूंगी यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड आ जाएगी आपकी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। देखो सेकेंड कंडीशन। अब यहाँ पे x वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है 1 और 1, तो मैं इसको क्या करूंगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो प्लस माइनस कट गया। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3y में से मैं 2y अगर माइनस करूंगी तो मेरा माइनस y आ जाएगा, तो माइनस y यहाँ पे लिख दिया। उसी तरीके से माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -20, माइनस के साथ माइनस कर दिया, y इज इक्वल्स टू 20। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 20, और y क्या थी, सोनू की एज थी आपकी। ठीक है, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 20 इन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10। तो x माइनस 3y कितना है 20 इज इक्वल्स टू 10। ये कितना आएगा, x माइनस 3 2 जा 60 इज इक्वल्स टू 10। ये कितनी हो जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ -10 है, यहाँ पे -10 है आपकी। आ जाएगी आप एज x माइनस 60 इज इक्वल्स टू -10। So x is equals to -10 plus 60, which gives us x की वैल्यू 50। Therefore, present age of Noori कितनी निकल गई आपकी, present age of Noori is equals to 50 years। और present age of सोनू कितनी निकल गई आपकी 20। क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum of the digit of a two-digit number is 9। अगर sum of the two-digit number smallest two-digit number 10, highest two-digit number 99, ये smallest आ गया, ये highest आ गया। ठीक है, उसी तरह थ्री डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 100 हो जाएगा, 1 2 3 डिजिट निकल रहे हैं, हाईएस्ट 999। क्लियर। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, कहते हैं टू डिजिट नंबर है, उसका जब मैं सम करूंगी ना तो वो 9 के बराबर आ रहा है। कोई भी टू डिजिट नंबर हो सकता है आपका, वो 9 के बराबर आ रहा है। अब हमें पता है कि जब टू डिजिट नंबर जैसे 18 आ गया, या फिर मैं ले लूंगी 23 आ गया, ठीक है, 32 आ गया, 81 आ गया, 18 आ गया, तो ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे होता है ना, वंस और टेंस प्लेस पे। तो हम लोगों ने उसकी वंस और टेंस प्लेस के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से पहले क्वेश्चन देखेंगे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, ऑल्सो सॉरी 9 टाइम दिस नंबर, यानी इसी नंबर की प्लेस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उसका 9 टाइम्स किसके बराबर होगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। वो किसके बराबर होगा, अगर इसी नंबर के हमने ऑर्डर्स को रिवर्स कर दिया उसके दुगने के बराबर होगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना जरा। हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द डिजिट एट
वंस प्लेस पे डिजिट कौन सी आ जाएगी, x. लेट द डिजिट एज टेंथ प्लेस इज इक्वल्स टू y. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स, यानी x प्लस वाई मेरा किसके बराबर होगा, 9 के बराबर. ये मेरी फर्स्ट कंडीशन आ गई. यहां तक क्लियर हो गया. फर्स्ट कंडीशन आ गई. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है वो, कि अगर मेरा ये वंस प्लेस पे है, जैसे ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे है, लिखा ना हमने, तो ये वंस आ गया, टेंस आ गया. वो बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर का 9 टाइम्स कितना आएगा. टेंस प्लेस पे क्या है हमारा टेंस प्लेस पे है y और वंस प्लेस पे क्या है x. तो ये आ जाएगा 10y प्लस x. ऐसे आ गया, इसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. उसने आगे रिवर्स करने के लिए कहा है. क्या कहा है, रिवर्स करने के लिए. तो मैं लिखूंगी आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट को रिवर्स किया. तो यानी मैं अगर रफ में लिखूं, जो वंस प्लेस पे था, जो टेंस प्लेस पे था, देयरफॉर डिजिट एट वंस प्लेस क्या हो जाएगा, डिजिट एट वंस प्लेस इज इक्वल्स टू y, और डिजिट एट टेंस प्लेस कौन सा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x. करिए अब इसकी प्लेस वैल्यू के साथ. तो टेंस प्लेस पे था x और वंस प्लेस पे था y, यानी इसको भी 1 के साथ अगर करेंगे तो आपकी मर्जी है. ठीक है. सो 10x प्लस y ये आ गया. ठीक है. ये दो चीजें समझ में आई किस तरीके से किया. इसको इसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर रिवर्स किया, तो इसको इसकी प्लेस वैल्यू के साथ किया. अब बोल क्या रहा है वो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो एक्चुअल में थी 9 टाइम्स दिस नंबर 9 10y प्लस x. ठीक है. इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द टर्म. किसके बराबर है, ट्वाइस है इस नंबर के जो रिवर्स करके हमने डिजिट लाए हैं. बस इतना सा स्टेटमेंट था. इसको सॉल्व कर लेंगे. 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y. ठीक है. सो ये किसके बराबर हो जाएगा, 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0. मैंने क्या किया, वेरिएबल वाले सेम वेरिएबल वाले एक साइड रख लिए. ये कितना आ जाएगा, 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0. ठीक है. यही आ रहा है इसका 988y माइनस 11x इक्वल टू 0. यहाँ पे 10y प्लस y किसके बराबर था, 9 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, और 10x प्लस y को मैंने किया 2 के साथ मल्टीप्लाई. इसको जब मैंने ट्रांसपोज किया तो ये आ जाएगा इस तरफ. यहाँ पे आ गया 88y माइनस 11x इक्वल टू 0. ठीक है. अब इसको मैं अगर सीधी तरह से लिखूंगी तो ये कुछ ऐसे आएगा, माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0. ये मेरी सेकेंड कंडीशन हो गई. यहां तक किया. अगर मैं -11 अभी नहीं लिखेंगे, अभी -11 को मैं कॉमन, -11 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये 8y इज इक्वल टू 0, which gives us क्या, x plus 8y is equal to 0 upon -11. That means x plus 8y is equal to 0. ये मेरी आ जाएगी सेकंड कंडीशन. अब आ जाओ बाय एलिमिनेशन मेथड. देखो यहां से समझ में आया आप लोगों को. ठीक है. जो सेकंड कंडीशन थी वहां से अच्छे से समझना है हमने, कोई डाउट नहीं रखना. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. उसने बोला क्या था, उसने बोला था ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स. इस नंबर का 9 टाइम्स से यहाँ पे मतलब क्या था, उसकी प्लेस वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करना. उसका 9 टाइम्स किसके बराबर था, उसकी प्लेस वैल्यू को रिवर्स करके लिखने के दुगने के बराबर था. यानी 9 10y प्लस x को हमने 9 के साथ करना है. जब हमने रिवर्स किया तो 10x प्लस y आया, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपस में इक्वल हो गया. ठीक है. तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी. x की वेरिएबल बाद में आ रहा था, y का वेरिएबल पहले आ रहा था. तो मैंने क्या किया, मैंने जब उसको सीधे करके लिखा तो -11 मैंने कॉमन ले लिया. -11 जब कॉमन लिया यहाँ से मेरे पास इक्वेशन रिड्यूस हो गई. x प्लस 8y इज इक्वल टू 0 अपॉन -11.
x प्लस 8y इक्वल टू 0। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और दूसरी है x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। तो वही बाय सब्ट्रैक्शन प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का समथिंग। अच्छा यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे -8 आएगा। ठीक है, x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस। अब माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 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 ये आ जाएगा 9y इज इक्वल्स टू 9, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 9/9। ये कट हो गया, यानी y इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, अब पुट करेंगे किसमें? पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, सो x प्लस 1 इक्वल टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, सो देयरफॉर डिजिट एट वंस प्लेस कौन सा आ जाएगा आपका? डिजिट एट वंस प्लेस इज इक्वल्स टू 8 और डिजिट एट टेंथ प्लेस कौन सा आ जाएगा? इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर कौन सा बन गया? 2 डिजिट नंबर आपका बन गया, एक आ जाएगा 8 और 1, 18 इज योर 2 डिजिट नंबर जिसका सम आपका 9 आता है। ओके, सो गाइस ये थी 3.3 के सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे स्टेट पेन को किस तरह से मैंने इक्वेशंस में कन्वर्ट किया और किस तरह से उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रखोगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट उठ के आ सकती है भाई एग्जाम में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। एक और बात मैं कहूंगी, अगर आप लोग मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज विजिट करिए स्टडी नॉर्म्स में, ठीक है, जो है अपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी इसी एक्सरसाइज की नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।